गुड मॉर्निंग सभी को। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग का क्लास शुरू करेंगे। आज का लेसन का नाम है द हीलिंग एट द पूल। द हीलिंग एट द पूल। और इससे हम लोग मिलेंगे जॉन चैप्टर 5 वर्स 1 to 15। जॉन चैप्टर 5 वर्स 1 to 15 पर हम लोग इस कहानी को मिलेंगे। तो आज का मेमोरी वर्स है जॉन चैप्टर 5 वर्स 14। जॉन चैप्टर 5 वर्स 14 से मेमोरी वर्स को लिया गया है। मेमोरी वर्स ऐसा है, Later Jesus found him at the temple and said to him, See, you are well again, stop sinning, or something worse may happen to you. तो ये है आज का हम लोग का मेमोरी वर्स। इसमें हम लोग मिलते हैं स्टॉप सिनिंग और वर्स में हैपन टू यू। तो हम लोग कभी कभी आपका जीवन में ऐसा हुआ है कि कुछ आप जो चीज़ को चाहिए, जो सामान आपको बहुत चाहिए, आप मन से वो दिल से आप उसको चाहिए। जैसे कि आजकल का वो ऑनलाइन वो होता है, क्लासेस होता है, तो अब मोबाइल चाहिए हमको, एक अच्छा मोबाइल। ऐसा कभी आपने सोचा और आप कोई और जो जिसको आप पहचानता भी नहीं आपको एक दे दिया सामान, जो चीज आपको पसंद था चाहिए था उसको दे दिया। ऐसा कभी हुआ है? तो शायद तो कभी किसी किसी की जिंदगी में हुआ होगा। नॉट ओनली मोबाइल बट कभी कभी दूसरा चीज, कपड़ा या कुछ कुछ खाने को सामान जो चाहिए होता है, आप दिल में सोच रहा था उसको चाहिए, आप उसको प्रे कर रहा था उसको चाहिए, लेकिन किसी ने आपको उसको दे दिया, तो आश्चर्य से दे दिया। तो ऐसा करने से आप क्या वो देने वाला को भगवान समझेगा ना, जो आपको वो आदमी को आपको देने दिया उसको समझेगा। आपको अब उसको फेथ रखे, उसको ट्रस्ट करेगा आप। तो आज का कहानी में हम लोग देखने से ऐसा कुछ एक कहानी है। तो यहाँ पे हम लोग देखने से इस कहानी में जॉन चैप्टर 5 वर्स 1 to 15 पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जीसस जो है जेरूशलेम की तरफ जा रहे थे। जीसस और उसके चेले जेरूशलेम की तरफ जा रहे थे। वो दिन ज्यूस जो एक जाति है उनका बहुत बड़ा फीस्ट था, बहुत बड़ा त्योहार था। तो उसमें जेरूशलेम पे वो लोग जा रहे थे। तो वहाँ पे एक जेरूशलेम जो एक बड़ा शहर है, उस पे पूरा वॉल से चारों तरफ से घिरा हुआ है, वॉल लगा के रखा हुआ है। तो उसमें वो छोटा छोटा गेट भी होता है वॉल से अंदर घुसने के लिए। तो एक शिप गेट ऐसा नाम का एक गेट है, उसका सामने में एक झील था। झील उस झील का नाम है बैटेस्डा पुल उसको कहा जाता है। तो वहां पे एक कहा सुना बात है कि लोग मानते हैं कि अगर उस झील पे जो कोई भी साल में एक बार जो वो झील हिलता है, उस झील का पानी जो है ऐसा हिलता है, जब वो हिलते हैं तब अगर कोई उस पर झम मारेंगे, उस पर कूद जाएंगे, तो क्या होगा, वो चंगाई हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा, उसका जितना भी शरीर में बीमार होता है ना वो सब ठीक हो जाते हैं। तो ऐसा कहावत है और लोग मानते भी थे उस समय। तो उसी समय जीसस भी उसी रास्ते से गुजर रहे थे उसके दोस्तों के साथ में। तभी उन्होंने एक आदमी को देखा जो पैरालाइज था, जिसका हाथ पैर हिल नहीं सकता था। और वो बहुत सारे लोग, भीड़ भाड़ था उस समय, क्योंकि सभी लोग उस झील के हिलने के इंतजार में था। और वो इंसान जो पैरालाइज्ड है वो भी उस झील में सबसे पहले झम मारना है, जो सबसे पहले झम मारेगा वही हील होगा। तो वो सबसे पहले झम मारने के लिए, उसमें कूदने के लिए वो तैयार बैठा हुआ था। तभी वो तो हिल नहीं सकता अच्छा से, उसका हाथ पैर ठीक नहीं है, पहले कोई कूद जाता है तो वो ऐसे ही रह जाता है, एक और साल उसको इंतजार करना पड़ेगा। इसी तरह वो 38 ईयर्स इंतजार किया। 38 ईयर्स उसने इंतजार किया उस झील का हिलने का और अपना बारी से उसको जंप मारने का। तभी जीसस उससे पूछते हैं, क्या आप चंगा होना चाहते हैं, क्या आप ठीक होना चाहते हैं? तो वो आदमी के लिए क्या है, वो एक तो ऐसा लगता है कि इसका लकी डे है। तो उसने कहा, हाँ मैं ठीक होना चाहता हूं, ऐसा कहा। तो जीसस ने उससे कहा, आप जिस एक पट्टी पे ऊपर वो लेटा हुआ था उसको उठाओ, अपना मेट को उठा के चला जाओ, ऐसा कहा। तो आदमी जो है आश्चर्य हो कि ऐसा देख के वो फटाफट अपना पट्टी को रोल करके उठा के चला गया। तब तो उसको एहसास हुआ कि वो चंगाई हो चुका था, वो ठीक हो चुका था। तो वो बहुत खुश होके चला गया वहां से। तभी क्या होता है, विलेन का एंट्री। तभी ज्यूस लोग उसे देखता है, क्योंकि वो दिन सब्बात डे था। सब्बात डे मतलब एक्चुअली सैटरडे को होता है, लेकिन आजकल का हम लोग का न्यू टेस्टामेंट जो हम लोग यीशु को विश्वास करने वाला, हम लोग के लिए संडे का सामान, संडे में हम लोग खेती नहीं जाता है, काम नहीं करते हैं। तो उसी प्रकार सब्बात डे में ज्यूस लोग का मानना में वो लोग उस दिन को कुछ काम नहीं करना है। तो वो दिन सब्बात डे भी था। तो उसको, वो आदमी को उसका सामान बांध के जाते हुए देखकर ज्यूस लोगों ने उससे कहा,
आप क्यों आज सब्बात डे मालूम नहीं है, ऐसा क्यों पकड़ के जा रहे हैं? तो वो आदमी ने ऐसा चौंक के, नहीं मुझे जो चंगा दिया ना, चंगाई के, उसने कहा कि ये सामान उठा के चले जाओ। तो किसने तुमको ऐसा कहा? ऐसा बोल के वो ज्यूस तो गुस्सा हुआ। जो सभी लोग को मालूम था वो आदमी 38 ईयर से वहां पे पड़ा हुआ है और वो ठीक होके जा रहा है, खुश होना चाहिए। लेकिन उन लोगों को, उन ज्यूस लोगों को, वो कट्टरवादी लोगों को सिर्फ क्या चाहिए? लॉ को मानना चाहिए। आदमी भले मर जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन लॉ कभी ब्रेक नहीं होना चाहिए, ऐसा उन लोग का मानना था। तो वो लोग जीसस, किसने तुमको ठीक किया, वो पूछने लगा। तो बाद में जब हम लोग टेम्पल में, प्रार्थना घर में, जब प्रभु यीशु वहां पे घुसते तो वो आदमी को दिखाई देता है जिसको उसने चंगा किया था। और उसी समय वो यीशु उससे कहता है कि आप कभी गलत काम मत करना। अगर गलत काम आप करते रहेंगे तो इससे भी खराब, इससे भी बुरा वक्त आ सकता है, ऐसा कहा है। वही आज हम लोग का क्या बोलते हैं, हम लोग का वो मेमोरी वर्स में था। तो हम लोग इस कहानी से हम लोग क्या सीख मिलते हैं कि हम लोग यहाँ पे देखते प्रभु यीशु जो है वो सब्बात दिन में एक आदमी को ठीक कर देता है। और वो प्रभु यीशु को मालूम ही नहीं था, वो आदमी जिसको ठीक किया उसको चंगा, किसने चंगा किया उसको मालूम भी नहीं था। लेकिन कई लोग ज्यूस लोग था जो सिर्फ लो को मानने में तुला हुआ है, उस दिन में क्या अच्छा हो रहा है उसको देखने में नहीं। तो हम लोग यहाँ में मिलता है कि ये आदमी भी, अगर ये आदमी जो 38 ईयर्स से पैरालाइज था, वो शायद पहले से प्रभु को दुना, प्रभु को प्रार्थना किया होता तो शायद पहले से वो 38 ईयर्स वहां पे रुकना नहीं था। शायद उसका प्रभु यीशु उसको पहले से उसको चंगा करना था। लेकिन वो क्या पर उसका भरोसा था, क्या पर उसका विश्वास था? वो झील पर, बेथेस्दा झील पर, जब वो हिले मैं उस पर कूद जाऊं और मैं ठीक हो जाऊं, बस उसका यही मानना था। उसको ईश्वर, जो ईश्वर उसको ठीक कर सकता है, पूरी तरह ठीक कर सकता, उसको उसने नहीं ढूंढा था। लेकिन उसका लकी था कि वो प्रभु यीशु को मिल गया और प्रभु यीशु चंगा, उसको चंगा करा दिया। तो हम लोग जीवन में भी कई बार ऐसे होते हैं कि हम लोग क्या पर भरोसा करते हैं। हम लोग क्रिश्चियन होते हुए भी, नॉन क्रिश्चियन को तो बात ही नहीं है, क्रिश्चियन होते भी हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हाथ देखने वाला, ऐसा होता है ना, हाथ देख के तुम्हारा ऐसा घटना होगा, कोई कोई सपना देख के सपना से उठ के सोचेगा पक्का मेरे साथ ऐसा होगा वैसा होगा, वो दुख होते ही रहेगा, सोचते ही रहेगा। लेकिन वो नहीं सोचता है कि प्रभु यीशु हम लोग का जीवन को चलाता है। हम लोग का जितना भी लाइफ है, अगर हम लोग प्रभु यीशु को दे चुका है तो प्रभु चलाएगा, ना कि मेरा सपना, ना कि मेरा हाथ देखने वाला। कोई कोई तो ताबीज भी बुकता है, दिखता है ना, वो पत्थर वाला चांदी में लटका के, या कोई कोई यहाँ पे बांधता है, उसमें विश्वास है उन लोग का कि ये चंगा करेगा, ये ठीक, अगर मैं ये पहनूं तो मेरा गुड लक होगा, ऐसा बहुत लोग सोचता है। लेकिन हम लोग बाइबल में देखने से हम लोग बाहरी चीजों पर नहीं, लेकिन प्रभु पे हम लोग को विश्वास होना चाहिए। हम लोग का विश्वास पूरा तन मन धन से अगर प्रभु पर रहेगा तो हम लोग को हमें चंगाई जरूर मिलेगा। और वो चंगा भी हाथ आधा मुदा चंगाई नहीं, पूरा शरीर ही नहीं, बल्कि हमारी आत्मा को भी चंगाई मिलेगा। तो यही हम लोग का आज का लेसन है। हम लोग को मेरा दोस्त, मेरा माँ पिताजी कभी कभी साथ नहीं दे सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु जो है हमेशा हम लोग को साथ देने के लिए तैयार है। तो इसलिए हम लोग दोस्तों पर भी नहीं, हम लोग एस्ट्रोलॉजी पे नहीं, हम लोग ये क्या क्या सामान होता है या एडवर्टाइजमेंट क्या क्या होता है उस पर नहीं, लेकिन हम लोग प्रभु पर सबसे पहले विश्वास करेंगे, तभी जाके हम लोग को फुल चंगाई मिलेगा। हम लोग को शारीरिक चंगाई भी मिलेगा, हम लोग को आत्मिक रूप से भी चंगाई मिलेगा। तो आज हम लोग ये कहानी हम लोग को सिखाता है कि हम लोग प्रभु यीशु में विश्वास करना है, ना कि बाकी चीजों पर। जो मुझे मेरी इच्छा को कर देते वो भी ठीक है, उसको भी हम लोग प्रेज करना है, थैंक यू बोलना है, लेकिन सबसे ज्यादा थैंक यू हम लोग प्रभु यीशु को बोलना है। यीशु ने हमें देता है, यीशु सब कुछ देता है, इसलिए हम लोग हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान प्रभु यीशु का रहना चाहिए। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट संडे का हम लोग मजा सा एक इंटरेस्टिंग लेसन में फिर से मिलेंगे। आमीन।